नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित पदों के बारे में जानेंगे। इनके पदों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ, ऐसा माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। आइए अब अपने पदों की व्याख्या करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हुई है लांबी मोटी। सर्वप्रथम कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। कबही का अर्थ है कब, पियत का अर्थ है पीना, अजहू का अर्थ है अभी भी, और बल शब्द का प्रयोग यहाँ पर बलराम के लिए किया गया है। बेनी का अर्थ है चोटी। प्यारे बच्चों, सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन यह अभी भी छोटी है। माँ, तुम तो कहती हो कि मेरी यह चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जइहें, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवों दौ भैया, हरि हलदर की चोटी। काढ़त का अर्थ है खोलते हुए, गुहत मतलब चोटी बनाते हुए, भुई का अर्थ है धरती, पची पची यानी बार बार, हरि हलधर यानी हरि का अर्थ कृष्ण जी के लिए, और हलधर शब्द का प्रयोग यहाँ पर बलराम जी के लिए किया गया है। जब कृष्ण जी अपने छोटे बालों को देखते हैं तो वो बड़े भोलेपन से अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उसकी चोटी बलराम भैया जैसी बड़ी क्यों नहीं हो रही है। और वो आगे क्या कहते हैं, इसे खोलते हुए, गूंथते हुए और नहाते हुए यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। मैया, तुम बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। और पद के अंत में भक्त सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से कृष्ण के बाल रूप में अपनी माँ से वो जो शिकायत करते हैं उनका वर्णन किया है। आगे देखिए। तेरे ही लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोल की वारी बैठी मंदिर मई। दूध दही सब सखनी खवायो। लाल का अर्थ है बेटा, दोपहर का अर्थ है दोपहर, दिवस का अर्थ है दिन, सुनो का अर्थ है खाली, और किवार का अर्थ है दरवाजा। सखनी का मतलब यहाँ पर दोस्त और मित्र है। प्यारे बच्चों, इस पद में सूरदास ने एक गवालिन द्वारा यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। गवालिन यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दिन के समय दोपहर में घर को सूना जानकर ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो, उसने स्वयं माखन ढूंढ लिया। कहती हैं, खोल की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, कि श्री कृष्ण जी ने खुद तो मक्खन खाया ही है, साथ ही दरवाजा खोलकर अपने मित्रों को भी मक्खन खिलाया है।
आगे ग्वालिन क्या शिकायत करती है देखिए। उखल चढ़ी सींके को लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखई, तैही पूत अनोखो जायो। ढरकायो का अर्थ है गिराना, ढोटा मतलब बालक, पुत्र। हटकी का अर्थ है कमरे के अंदर, पूत मतलब बेटा, और जायो का अर्थ है पैदा करना। प्यारे बच्चों, आगे ग्वालिन क्या कहती है। उखल चढ़ी सींके को लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो, कि कृष्ण जी ने ओखल पर चढ़कर सींके से माखन निकाला। उसने कुछ माखन खाया और कुछ नीचे गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। कहती कि अब तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन इसी तरह गोरस की हानि होती है। इस लड़के कृष्ण ने यह कौन सा नया तरीका निकाल लिया है। सूर श्याम कौ हटकी न राखई, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास कहते हैं कि अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुनः कहती हैं कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को घर में बंद करके क्यों नहीं रखती? क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? इन पंक्तियों में सूरदास जी ने ग्वालिन के द्वारा श्री कृष्ण जी की माता यशोदा से शिकायत का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।